अगर बुलडोजर चला है तो माफिया पर चला है, उग्रवादी पे चला है, बदमाश पे चला है, और जो महिलाएं और बेटियों के साथ अपराध किया उस पे चला है, किसी निर्दोष पे नहीं चला है। और चला है तो सर्व धर्मों पे चला है, ये नहीं कि अगर मुसलमान पे चला है तो हिंदुओं पर चला है। आप बता दें कि किस मुसलमान पे पड़ा है और किस हिंदू पे नहीं पड़ा है, ये तो बताना पड़ेगा ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हकीम है। कहाँ रहते हैं हकीम जी? मैं ये चांदनी चौक में काम करता हूँ, ड्यूटी करता हूँ। लेकिन इनकी बातों का ये जो बुलडोजर का वो, अच्छा ये बताओ, अगर गलती मैं करता हूँ सज़ा मुझे मिलना चाहिए या मेरे बच्चों को मिलना चाहिए? अगर आपने गलती किया है सज़ा किसको मिलना चाहिए? आपको मिलना चाहिए या अपने परिवार को मिलना चाहिए? भाई जो गलती किया उसको सजा मिलना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। आप गलती करें तो आपके गलती करने के जिस पर मैं गलती करूँ सिर्फ उसी पर तो नहीं हो रहा है, उसके परिवार पे भी तो हो रहा है, उसके परिवार भी तो मानसिक रूप से खराब हो रहा है। अगर एक महिला के साथ बलात्कार होता है तो पूरी परिवार मानसिक रूप से बीमार पड़ जाता है, पूरी परिवार परेशान हो जाता है। तो अगर उसके परिवार पूरा परेशान हो रहा है तो अगर मकान तोड़ करके उसके परिवार को अगर परेशान किया तो क्या गुनाह है भाई? बुलडोजर का मामला इसलिए उठाया कि पहले भी 2 साल पहले उठा था, अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट लेके सभी पहुंचे थे, इनको 2 दिन का टाइम दिया था सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट, तो ये डांसिंग कर रहे थे कि 2 दिन बाद हमारे पक्ष में फैसला आ जाएगा, बुलडोजर कार्रवाई अब रुक सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ भी कर दी कि भैया जो भी कर रहे हैं योगी जी ये कानून के दायरे में हो रहा है, क्योंकि एसडीएम को इतना अधिकार नहीं है कि वो किसी का घर तोड़वा दे। उसे पता है कि मैंने तो नौकरी करना, सरकार तो 5 साल की आनी जानी है, इसलिए जो है वहाँ के जो डीएम है उनको भी मालूम है कि कानून के दायरे में कार्रवाई हो रही। इलीगल कंस्ट्रक्शन जो करके बैठे हैं, जो समाजवादी के टाइम में माफिया बन गए थे, जैसे अतीक अहमद था, उसका घर गिराया, 300 लोगों को घर मिला, एक आदमी का घर गिराने से 300 लोगों का घर बन गया। तो वही योगी जी कर रहे हैं, वो न्याय के प्रतीक हैं, वो गरीब के साथ हैं, वो मठ के पुजारी हैं, उनकी प्रतिष्ठा बहुत है। अखिलेश यादव उनके पैर के नीचे भी नहीं आते। अगर गलती करोगे तो उसकी सजा तुरंत मिलेगी, तो उससे समाज में एक मैसेज जाता है कि अगर हम भी करेंगे तो ऐसी सजा हमें भी मिलेगी। तो ये सजा कुलदीप सिंह सेंगर दोषी था ना, दे दो फांसी, है औकात देने की किसी का? कुलदीप सिंह सेंगर अगर गलती करा तो आजीवन कारावास हो गई नहीं, सजा हुई ना, हुई ना, कुलदीप सिंह सेंगर को हुई ना। भाई रहीम को दे दो फांसी, बाबा राम रहीम को दे दो फांसी, दे दो। बाबा राम रहीम पैरोल पे है, जेल में है, सब किसको नहीं है भाई? छुड़ाने वाला भी तो बीजेपी है, छुड़ाने वाला भी बीजेपी है, ये भूल गए क्या? बीजेपी गई थी क्या छुड़वाने? हाँ, बीजेपी गई थी छुड़वाने। बिल्कुल बीजेपी ने छुड़वाया है और अपने मंच पे खड़ा होके उसको अपनी भाषण दिया। आपने देखा था बीजेपी को छुड़वाते हुए? या बीजेपी का बाबा राम रहीम को कह रहे हैं बीजेपी ने छुड़वाया, मैंने आपने देखा था छुड़वाते हुए? क्योंकि गुजरात चुनाव में सुनो बीजेपी राजनीति करेगी, बाबा के पास नहीं आती मुझे छुड़वाओ वो छुड़वाओ। पहले पता करो जब गुजरात चुनाव में क्या हुआ, इनकी सुनो पहले। जब गुजरात में चुनाव था, जब उनको पैरोल पे निकाला गया था, प्रचार तो बीजेपी के कर रहा था। कहाँ करा जरा बताना, ये बताओ किए हैं? आप एक बात सुनो, फोन निकालो, कैमरा सामने एक बार दिखा दो, निकालो भाई क्यों फोन निकालो, पहले आप पता कर लो। मुझे तो पता, बड़े भाई मुझे पता है, तभी तो मैं कह रहा हूँ आप फोन निकालो, देखो ना, आप फोन निकालो दिखाओ ना। 1 मिनट बताओ। बीजेपी राज में तो अंदर करा उसको, भाई को कौन बताएगा? बीजेपी राज में तो रामदेव। कोर्ट का ये मामला कोर्ट का होता है, इसमें बीजेपी का मामला नहीं है, ये कोर्ट का। तुम्हारे मन में जो भतूर भरा हुआ है ना, जो हर काम बीजेपी कर पाए, ये भतूर को निकाल लो। जो मन में जो भड़ास है ना बीजेपी की, बीजेपी सबका फायदा करती है। मैं ये नहीं कह रहा मैं बीजेपी भक्त हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो काम कोर्ट का होता है वो कोर्ट करती है। उसमें यार क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी। अगर एक आरोप लगाते हैं बीजेपी पे, मामला कोर्ट के अंदर। सुनो कोर्ट के बात नहीं है, हमने कई वीडियो ऐसे भी देखे हैं जो अभी जो गुजरात में जो हादसा हुआ था, क्या नाम है उनका, बानो, कौन सा बानो था, उनके जो 5-6 बलात्कारी थे, उन सबको गुजरात में हादसा हुआ, पश्चिम बंगाल में नहीं गुजरात में जो पहले हुआ था, कौन सा बानो नाम के जो लेडीज थी, उसके साथ उनको सजा हुआ था पहले, जब वो बाहर आए जमानत पे, सजा काट के आए हैं 10-15 साल। ये सब बात कहाँ, ये कहें पहले कि अगर समाज में किसी के साथ कोई अन्याय करेगा, किसी लड़की को छेड़ेगा और उसकी सजा उसे तुरंत मिल रहा है, तो इसमें तो सबको खुश होना चाहिए ना। समाज देखो, फिर इसमें जात बिरादरी नहीं आनी चाहिए। अगर किसी मुस्लिम के साथ हुआ है तो विकास दुबे के साथ भी साथ हुआ, बहुतों के साथ हुआ, बहुत हिंदुओं के साथ हुआ, इस पे हम सबको मिल करके खुशी मनाना चाहिए कि अगर हमारे ही परिवार में किसी के साथ ऐसी घटना हो और दूसरा मजे ले, ये नहीं होना चाहिए ना। अगर आप हमारे साथ हो तो हम आपके साथ खड़े हैं।
हैं। इसमें ये नहीं देखना चाहिए, जाति बिरादरी नहीं देखना चाहिए। अगर योगी जी ने अगर सजा दिए हैं तो हिंदू को भी दिए हैं, मुसलमान को भी दिए हैं। जो समाज के साथ गद्दारी करेगा, जो समाज के महिलाओं के साथ बलात्कार करेगा, उसको सजा तुरंत मिलनी चाहिए। खटिया खड़ी कर देंगे, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देंगे, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। अखिलेश यादव जरा संभल संभल के बोल, जरा संभल संभल के बोल। ऐसा है, संवेग संरक्षण का नियम पढ़े हैं ना, M1 V1 बराबर M2 V2। जिस स्पीड से कर बुलडोजर जिस स्पीड से आएगा ना गोरखपुर, उसी स्पीड से घुसेड़ देंगे। ये है गोरखपुर वालों का जिगरा। गोरखपुर का इतिहास तुमको पता नहीं है। गोरखपुर पूरे विश्व में फेमस है। गोरखपुर का इतिहास जो है क्या कहते हैं, आज जो है लोगों को जो है क्या कहते हैं कि क्या कह रहे हैं, सफाई नहीं है, वो गोरखपुर है। भूल जाएं गोरखपुर वालों को, और उत्तर प्रदेश के लोगों को भूल जाएं जो ईस्टर्न यूपी में रह रहे हैं। वो इनको जो है ये यहाँ से लखनऊ से आगे कदम बढ़ा ही नहीं पाएंगे। अपना सफाई संभाल लें, वही बहुत है इनके लिए। समस्या वहाँ नहीं है, समस्या यहाँ है। माता जी कह रहे हैं कि जब न्यायपालिका है तो उधर FIR हुआ, उसके तुरंत बाद जो है बुलडोजर पहुँच जाता है। का बीजेपी में या जो सत्ता पक्ष के तरफ है, उनके घरों में समस्या नहीं है, नक्शा नहीं है, या गलत जमीनों पे उनका घर नहीं बना हुआ है। जिन लोगों ने अनऑथराइज बनाया है उन्हीं के तो बुलडोजर चल रहा है। जो लोग पत्थरबाजी का काम करेंगे, जो लोग सर तन से जुदा करने का काम करेंगे, उनके घर बुलडोजर नहीं चलेगा तो और किसके घर चलेगा? पड़ोसी के घर चलेगा, जो कि एक पत्थर तो छोड़ दो, एक शायद धूल की मिट्टी भी यूं ना उठा करके उसका कण भी नहीं उठा रहा होगा। सब दूसरी बात यह है, जहां आप अनऑथराइज रूप से कब्जा करोगे, वो उसमें जो भी लोग आ रहे होंगे, उसमें तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं सब मुस्लिम का ही वो हो रहा है। अब सारा मुस्लिम ही मुस्लिम कम्युनिटी बसी होगी तो मुस्लिम कम्युनिटी उजड़ रही है। आप ये बताओ, कानपुर में जो है आपका विकास दुबे का नहीं इनकाउंटर हुआ था? है? तुम कैसे सेलेक्टेड लोगों का नाम लेके बोल रहे हो कि सिर्फ सेलेक्टेड लोगों का इनकाउंटर हो रहा है? विकास दुबे का हुआ था, क्यों तुम लोगों ने नहीं? बीजेपी के जितने राज्य हैं सब जगह क्यों नहीं होता? नहीं माता जी सुनिएगा, भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में अनलीगल घर नहीं बने। जहां बीजेपी शासित है वहीं क्यों होता? चाहे मध्य प्रदेश हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, इधर राजस्थान हो गया, यहाँ के तीनों CM अब जो है जवाब देने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या होता है, एक होता है आटे में नमक, और एक होता है नमक में आटा। जब नमक में आटा डालेंगे ना तो फिर जो है वो हजम नहीं होगा, और आटे में थोड़ा नमक डाल लेंगे तो हजम होगा। किसी का 50 गज का 100 गज का मकान है, देखिए इलीगल तरीके से दो इलीगल तरीके से निर्माण का कारण दो होता है। एक होता है कि आपको पता नहीं है, गलती से हो गया। एक होता है आपने जानबूझ के अतिक्रमण किया। 50 गज का आपका मकान है और आपने उसको 51 गज कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं यदि उससे सरकार को, पब्लिक को आवाजाही में कहीं कोई आपत्ति नहीं है, तो वो जो है मोटी मोटा अक्षम है कि भाई उसको, चलो भाई उसके पास थोड़ी सी जमीन है और थोड़ा सा चलो कोई सरकारी जमीन है, उसमें बेचारा अपना जीवन यापन करके रह रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि सब कुछ है लेकिन यहाँ अतिक्रमण वहाँ करके बना लिया। और उसके बाद मान लीजिए कि चलिए जो आपने कहा और राज्यों में नहीं है, भैया जब तक उसके खिलाफ कोई FIR नहीं होगी, अपराध का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तो चार्जशीट कैसे पेश होगी, विवेचना कैसे होगी? इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिसके नाम FIR होता है, एक बार FIR जब होता है संगीन मामलों में, तो उसकी पूरी फाइल खुल जाती है। और जब पूरी फाइल खुलती है कि कहां इसने जो है क्या कहते हैं, कितने अपराध किए, कितने इसके खिलाफ केस हैं, कितने FIR है, जब वो खुलेगा तो धीरे धीरे निकलेगा। तो जब निकला कि इसने, ये तो गुंडा है, मवाली है, ये तो भूमाफिया है, इसने यहाँ कब्जा किया, वहाँ कब्जा किया। पूरे उत्तर प्रदेश में तीनों राज्यों में देख लो, एक समुदाय के लोग टोटल हैं। ना एक समुदाय की कैसी बात कर रहे हैं? अभी जैसे आंटी ने वाला विकास दुबे के एनकाउंटर एक समुदाय का था। बलात्कारियों को सजा मिलनी चाहिए। बलात्कारियों को सजा मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो उनको, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके बच्चे को, जो दूध पीता हुआ बच्चा है, उसका कोई गलती नहीं है, उसने तभी दुनिया भी नहीं देखा, उनको बेघर मत करो। मेरा कहना यहाँ है। बुलडोजर से आप परेशान हैं, वो कह रहे हैं चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो। भाई हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट दिया गया है, लेकिन हर राज्य अपने नियम को पालन तो करे। और आज मोदी जी के मॉडल को देश के अन्य राज्य
राज्य पसंद कर रही है, हर राज्य मांग रही। क्यों? तो तुरंत जवाब मिलता है। जो बलात्कारी है, जो समाज के दीमक है, जो समाज के लुटेरे हैं, जो गैंगस्टर है, उसको तुरंत सजा मिल रही है। इससे बढ़ के खुशी क्या होगी भाई? अगर कोई हमारे साथ गलती किया है, उसको सजा तुरंत मिल जाती है, इसमें आपको परेशानी किस बात की है? इसमें तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए सरकार को।